बर्मिंघम के इलाके स्पार्क ब्रोक में वाक़या छोटे छोटे जोड़े हुए घरों में एक खास सी जिंदगी की रमक थी। बावर्ची खाने से पंजाबी लोक मौसीकी की मधम धने सुनाई देती और दूर कहीं पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ गूंजती। 7 साला अमीरा अक्सर इस हलचल भरे माहौल में खुद को एक खामोश तमाशाई महसूस करती। उसके वालिदैन, जो खुद बर्मिंघम में पैदा और पल्ले बढ़े थे, परवरिश के मामले में निस्बतन आज़ाद ख्याल थे। वो खुद मुख्तारी और खुलकर इजहार राय की कदर करते थे। लेकिन फिर नानी आ गईं। नानी अपनी खूबसूरत बोनी हुई चोटियों और सख्त निगाहों के साथ गोया एक तूफान की तरह घर में दाखिल हुईं। वो पंजाब के एक छोटे से गांव से आई थीं, अपनी रवायात को ऐसे थामे हुए जैसे अपने कीमती शाल के नक्शोनिगार। जैसे ही वो जहाज से उतरें, घर में एक खामोश सा दबाव महसूस होने लगा। नानी का अकीदा था कि लड़की का मकाम घर की चार दीवारी में होता है। पकवान सीखना, सफाई करना, ना कि बाहर गलियों में लड़कों के साथ दौड़ लगाना या बड़ों के सामने बोलना। अमीरा, ये लड़कों की तरह क्यों भाग रही हो? नानी की आवाज़ बिजली की तरह कड़कती जब वो अमीरा को छोटे से बागीचे में फुटबॉल खेलते देखती। लड़कियां चौप चौप बैठती हैं, लड़कियां माँ का हाथ बटाती हैं। लोग क्या कहेंगे? अमीरा के वो जूते जिनमें रोशनी जुलती थी और जो कभी खुशी का बाइस थे, अब बोझ बनने लगे। उसकी कह कहे मारती हंसी, जो कभी आज़ाद थी, अब गले में फंसने लगी। नानी की नापसंदीदगी घर के हर गोशे में एक ठंडी सर्द आहट की तरह मौजूद रहती। अगर अमीरा कभी अपनी राय देती या हल्की सी नाफरमानी दिखाती, तो नानी की आंखें तंग हो जातीं और शर्म, शराम और इज्जत पर तवील लेक्चर शुरू हो जाता, जो उर्दू और पंजाबी के इम्तजाज में होता। एक ऐसा बोझ जो अमीरा को घुटन में मुब्तला कर देता। एक दिन जब अमीरा स्कूल से आई, वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसे एक नई दोस्त मिली थी और स्कूल में टैग का जबरदस्त खेल खेला था। वो दौड़ती हुई घर में दाखिल हुई ताकि सब कुछ शेयर करे, मगर ननी वहीं मौजूद थीं। उनकी नजरें सीधी अमीरा के थोड़े से गंदे जूतों पर जम गईं। ये क्या हाल बनाया है? गंदी और जंगली लग रही हो। ननी की आवाज में मायूसी का ऐसा वजन था कि अमीरा का दिल डूब गया। तुम लड़की हो, गली के लड़कों की तरह क्यों फिर रही हो? तुम्हें घर में बैठकर तहजीब सीखनी चाहिए, खामोशी सीखनी चाहिए। इसी दिन अमीरा के अंदर कुछ टूट सा गया। अल्फाज, लहजे, नानी के मुसलसल तानों का वजन हद से बढ़ गया था। अगले दिन जब स्कूल में टीचर ने उससे एक सवाल किया, तो अमीरा की आवाज गले में फंस गई। जवाब उसके जहन में था, सब कुछ मालूम था, लेकिन उसका गला बंद हो गया। लब सिले हुए महसूस हुए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बोल नहीं सकी। ये सब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, लेकिन फिर वाज़ेह होता चला गया। घर में वो वालिदैन से बात कर लेती थी, लेकिन नानी के होते हुए उस पर खामोशी तारी हो जाती। स्कूल में वो पहले दोस्तों से हंसती खेलती थी, अब इशारों और सर हिलाने पर इक्तफा करने लगी। टीचर्स के सामने तो जैसे आवाज़ ही गुम हो गई थी। ऐसा लगता जैसे उसके हल्क ने खामोशी की एक दीवार खड़ी कर ली हो, ताकि वो नानी की सख्ती और तनकीद से बच सके। एक ऐसा खामोश तहफ़्फ़ुज़ जो उसे उस एहसासे जुर्म से बचाता कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। आखिरकार डॉक्टरों ने इस कैफियत को एक नाम दिया, सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ये एक गहरी इज़्तिराबी हालत होती है जिसमें बच्चा मखसूस समाजी हालात में बोलने से कासिर हो जाता है। अमीरा के लिए ये